दर्द हो रहा है ना? दिल के किसी कोने में ऐसी चुभन हो रही है जैसे किसी ने गरम लोहे से तुम्हारी रूह को छुआ हो। तुम्हें लग रहा है कि तुमने सब कुछ हार दिया। तुमने अपना वक्त दिया, अपनी फीलिंग्स दी, अपनी रातें दी, और बदले में तुम्हें क्या मिला? आई थिंक वी आर नॉट अ गुड मैच, या फिर मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, या शायद बिना बताए वो तुम्हें एक पुराने कबाड़ की तरह फेंक कर चला गया या चली गई। तुम अभी इस वक्त फोन पकड़े हुए हो, शायद उनका लास्ट सीन चेक कर रहे हो या पुरानी चैट्स पढ़ रहे हो, ये ढूंढने के लिए कि गलती कहां हुई। तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम थोड़ी और मिन्नतें करते, थोड़ा और रोने का दिखावा करते या थोड़ा और गिड़गिड़ाते तो शायद वो रुक जाते। पर सच सुनना चाहोगे? जितना तुम नीचे गिरोगे, उनकी नजरों में तुम्हारी कीमत उतनी ही सस्ती होती जाएगी। आज बात करते हैं उस इंसान के दिमाग की जिसने तुम्हें डंप किया है। वो इंसान जो अभी सुकून की नींद सो रहा है जबकि तुम यहां तड़प रहे हो। लोग कहते हैं कि बदला लेना चाहिए। मैं कहता हूं बदला लेना कमजोर लोगों का काम है। हम बदला नहीं लेंगे, हम रियलाइजेशन पैदा करेंगे। एक ऐसा रिग्रेट जो उन्हें आज नहीं, कल नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी उन्हें अंदर से कचोटता रहेगा। वो जब भी किसी नए रिश्ते में जाएंगे, जब भी किसी के साथ हंसेंगे, अचानक उन्हें तुम्हारी याद आएगी और उनका चेहरा उतर जाएगा। ये कोई जादू नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और आज तुम यही सीखने वाले हो कि कैसे अपने दर्द को एक ऐसी ताकत बनाना है कि छोड़ने वाला सोचे मैंने क्या खो दिया। पता है, जब कोई हमें छोड़ता है ना, तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन होता है उन्हें रोकना। हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, देखो हम कितने खुश थे, देखो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तुम्हें लगता है ये सब सुनकर वो पिघल जाएंगे? नहीं, इससे उन्हें वैलिडेशन मिलती है। उन्हें लगता है वाओ, मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं कि ये इंसान मेरे लिए रो रहा है। मैंने सही डिसीजन लिया इसे छोड़ने का, क्योंकि ये तो मेरे बिना कुछ है ही नहीं। तुमने उन्हें भगवान बना दिया और खुद को उनका भक्त। और भगवान कभी अपने भक्त से इश्क नहीं करता, वो सिर्फ कृपा दिखाता है। तुम्हें उनकी कृपा नहीं चाहिए, तुम्हें उनकी बराबरी चाहिए थी। अब सोचो, जिस इंसान ने तुम्हें कूड़े की तरह बाहर निकाल दिया, क्या वो वाकई इस लायक है कि तुम अपनी इतनी कीमती आंसू उस पर खर्च करो? रिग्रेट तब नहीं होता जब तुम उन्हें गाली देते हो। रिग्रेट तब नहीं होता जब तुम उनके घर के बाहर तमाशा करते हो। रिग्रेट तब शुरू होता है जब तुम गायब हो जाते हो। साइलेंस, खामोशी। जब उन्हें लगता है कि तुम उनके बिना मर जाओगे और तुम अचानक से उनकी पहुंच से इतने दूर निकल जाते हो कि उनका ईगो हर्ट होने लगता है। वो वेट करते हैं कि कब तुम्हारा मैसेज आएगा, कब तुम उन्हें ब्लॉक अनब्लॉक का खेल खेलकर अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाओगे। पर जब तुम कुछ नहीं करते, तब उनके दिमाग में सवाल पैदा होते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि वो इंसान इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? क्योंकि उसे पता है तुम वहीं खड़े हो जहां वो तुम्हें छोड़कर गया था। तुम एक पुरानी किताब की तरह शेल्फ पर पड़े हो, जब जी चाहेगा उठाकर पढ़ लेगा। तुम्हें वो शेल्फ छोड़नी होगी, तुम्हें उस कमरे से निकलना होगा। चलो थोड़ा गहरी बात करते हैं। लोग डंप क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बेटर मिल सकता है। उन्हें लगता है कि तुम्हारी वैल्यू उनसे कम है। ये एक मार्केट की तरह है। उन्हें लगा उनके पास एक सस्ता फोन है और वो मार्केट में आईफोन लेने निकल गए। अब सोचो, अगर वो मार्केट जाएं और उन्हें पता चले कि जो फोन उन्होंने फेंका था वो अब मिल ही नहीं रहा और उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि वो उसे खरीदने की औकात भी नहीं रखते, तब क्या होगा? वही होता है लाइफ टाइम रिग्रेट। लेकिन ये होगा कैसे? क्या सिर्फ सोचने से? नहीं, इसके लिए तुम्हें अपने अंदर की उस आग को जलाना होगा जो अभी ठंडी पड़ गई है। तुम अभी विक्टिम बनकर बैठे हो। मेरे साथ बुरा हुआ, उसने धोखा दिया। हाँ, दिया धोखा, तो अब क्या जिंदगी भर उस धोखे का अचार डालोगे? तुम्हारी तकलीफ उनका सबसे बड़ा नशा है। जब तक तुम दुखी हो, वो सुकून में है। जिस दिन तुमने सच में हंसना शुरू कर दिया, उनकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। लेकिन सुनो, ये दिखावे वाली हंसी नहीं होनी चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं? ब्रेकअप हुआ, अगले दिन पार्टी की फोटो डाल दी। ये बचपना है। सामने वाला समझ जाता है कि ये सिर्फ मुझे दिखाने के लिए हो रहा है। इससे रिग्रेट नहीं होता, इससे तुम डेस्परेट लगते हो। रिग्रेट तब होता है जब तुम वाकई बदल जाते हो,
जब तुम्हारा सोशल मीडिया, तुम्हारी बातें, तुम्हारा चेहरा उनके लिए एक मिस्ट्री बन जाता है। एक बात दिमाग में बैठा लो, रिग्रेट का सीधा कनेक्शन लॉस से है। जब तक उन्हें यह महसूस नहीं होगा कि उन्होंने कुछ लूज किया है, वो कभी पछताएंगे नहीं। और तुम अभी तक उन्हें विन करा रहे हो। तुम उन्हें अपना दर्द दिखाकर ये बता रहे हो कि तुम जीत गए, तुमने मुझे तोड़ दिया। अब वक्त है गेम बदलने का। तुम्हें अपने आप को इतना ऊपर ले जाना है कि एक दिन जब वो तुम्हारा नाम गूगल करें या किसी दोस्त से तुम्हारे बारे में सुने, तो उन्हें लगे कि काश मैं उस वक्त थोड़ा रुक गया होता। पर तब तक तुम इतनी दूर निकल चुके होगे कि उनकी आवाज़ तुम तक पहुंचेगी भी नहीं। इस रास्ते में सबसे पहला कदम है नो कॉन्टैक्ट। पर ये वो वाला नो कॉन्टैक्ट नहीं जो तुमने इंटरनेट पर देखा होगा कि 30 दिन बाद मैसेज कर दो। नहीं, ये परमानेंट साइलेंस है। जब तक तुम खुद को रिकवर ना कर लो। उनका नंबर डिलीट करो, उनकी फोटोज डिलीट करो। इसलिए नहीं कि तुम उनसे नफरत करते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अपने आप से प्यार करते हो। जब तुम बिल्कुल शांत हो जाते हो, तब उनकी इमेजिनरी पावर खत्म होने लगती है। वो सोचते हैं, क्या उसे फर्क नहीं पड़ रहा? क्या कोई और मिल गया उसे? क्या मैं इतना भी याद रखने लायक नहीं था? ये सवाल उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगेंगे। ये डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा हथियार है, द एब्सेंस ऑफ रिएक्शन। अब जरा उस शिफ्ट की बात करते हैं जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। पता है सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? हम उन्हें स्पेशल समझने लगते हैं और खुद को ऑर्डिनरी। तुम्हें लगता है उनके जैसा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। उनकी हंसी, उनका बात करने का तरीका सब यूनिक था। पर सच ये है कि वो यूनिक नहीं था, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट यूनिक था। तुमने अपना वक्त, अपनी उम्मीद और अपना सुकून उनमें इन्वेस्ट किया था, इसलिए वो तुम्हें इतने महंगे लग रहे हैं। जिस दिन तुम ये इन्वेस्टमेंट निकाल लोगे ना, वो इंसान तुम्हें इतना साधारण लगेगा कि तुम सोचोगे मैं इसके लिए रो रहा था। रिग्रेट पैदा करने की दूसरी स्टेज है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, द अनरिकॉग्नाइजेबल वर्जन। दुनिया का सबसे बड़ा बदला पता है क्या है? खुद को इतना बेहतर बना लेना कि तुम पहले वाले तुम रहो ही नहीं। अगर तुम आज भी वही हो, वही पुराने कपड़े, वही पुरानी बातें, वही पुरानी शिकायतें, तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने तुम्हें छोड़कर सही किया। वो कहेंगे देखो ये तो वहीं खड़ा है, कुछ बदला ही नहीं। लेकिन अगर 6 महीने बाद वो तुम्हें देखें या तुम्हारे बारे में सुने और उन्हें देखे एक नया इंसान, एक ऐसा इंसान जो फिजिकल फिट है, जो अपने करियर में आग लगा रहा है, जिसकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चमक है, तब उनके दिल में एक दर्द उठेगा। वो दर्द होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उन्हें लगेगा कि उन्होंने कोयले को छोड़ा था, पर वो तो हीरा निकल गया और अब उस हीरे पर किसी और का हक है। सुनने में ये फिल्मी लग रहा होगा, पर यही कड़वा सच है। लोग इंसान से नहीं, उसकी वैल्यू से जुड़ते हैं। जब तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है तो पुराने लोग पछताते हैं। तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी, उनके लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि जब तुम अपने लिए बदलोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस उन्हें दूर से ही दिखेगा। एक और बात, कभी उनसे ये मत पूछना कि क्या तुम खुश हो या क्या तुम्हें मेरी याद आती है। ये सवाल एक भिखारी के सवाल है, और तुम्हें भिखारी नहीं बनना, तुम्हें तो वो बनना है जो अपनी खुशी खुद जनरेट करता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम किसी को ये जता देते हो कि तुम्हें उनकी ज़रूरत ज़ीरो है, तो उनका अट्रैक्शन तुम्हारे लिए मैक्स हो जाता है। वो लोग जो तुम्हें डंप करते हैं, वो हमेशा एक बैकअप प्लान रखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर दुनिया में कोई नहीं मिला तो तुम तो हो ही। तुम्हें उनका वो सेफ्टी नेट बनना बंद करना होगा। उन्हें ये रियलाइज होने दो कि तुम्हारे दिल के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नॉट बिकॉज ऑफ एंगर, बट बिकॉज यू हैव मूव्ड ऑन टू समथिंग मच मच बेटर। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझो, रिग्रेट रोने से नहीं आता, रिग्रेट आता है कंपैरिजन से। जब वो अपनी नई जिंदगी में किसी प्रॉब्लम में होंगे, जब उनका नया पार्टनर उन्हें वो इज्जत नहीं देगा जो तुम देते थे, जब वो अकेले होंगे, तब वो तुम्हारी साइलेंस को याद करेंगे। तुम्हारी खामोशी उन्हें चिल्लाकर बोलेगी कि तुमने उन्हें कितना टूट कर चाहा था और तुमने वहां से निकलकर ये दिखा दिया कि तुम कितने मजबूत हो। दर्द को फ्यूल बनाओ। वो जो रात को नींद नहीं आती ना, उसे अपनी मेहनत में झोंक दो। वो जो रोना आता है, उसे अपनी फिजिकल ग्रोथ में लगा दो। जब तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिमाग एक बीस्ट मोड में आ जाएगा, तो ये रिग्रेट उनका नसीब बन जाएगा। चलो थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। पता है सबसे ज्यादा चोट कहाँ लगती है? वहां नहीं जहां तुम उन्हें ब्लॉक करते हो, बल्कि वहां जहां तुम उन्हें इग्नोर करते हो। ब्लॉक करने का मतलब है कि तुम अभी भी गुस्से में हो, तुम्हें अभी भी फर्क पड़ता है,
तुमने उन्हें ब्लॉक किया ताकि तुम उन्हें देख ना सको या वो तुम्हें ना देख सके। ये कमजोरी की निशानी है। असली पावर तब दिखती है जब वो तुम्हारी पहुंच में हो, वो तुम्हें देख पा रहे हो, पर तुम्हारी नजरों में उनके लिए कोई इमोशन ही ना बचे, ना नफरत, ना गुस्सा, ना प्यार, सिर्फ एक ब्लैंक चेहरा। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द ग्रे रॉक मेथड। खुद को एक पत्थर जैसा बना लो, बेजान, बोरिंग और बिल्कुल शांत। जब तुम उन्हें कोई रिएक्शन ही नहीं दोगे तो उनका ईगो भूखा मरने लगेगा। डंपिंग करने वाला इंसान एक शिकारी की तरह होता है। उसे देखना होता है कि उसका शिकार कितना तड़प रहा है। जब तुम तड़पना बंद कर देते हो तो शिकारी कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसने गलत शिकार चुन लिया। अब एक कड़वी बात बोलूं, तुम अभी इस वक्त उनके लौटने का इंतजार कर रहे हो ना? तुम्हें लग रहा है कि यह वीडियो देखने के बाद कुछ ऐसा होगा कि वो कल सुबह तुम्हारे पैरों में होंगे। अब बात करते हैं द पावर ऑफ साइलेंस की। जब तुम शांत होते हो ना, तो तुम्हारी खामोशी उनके दिमाग में एक शोर पैदा करती है। वो अपने दिमाग में तुम्हारी 100 कहानियां बनाते हैं। वो कहाँ होगा, किसके साथ होगा, क्या वो मुझे भूल गया। जितना वो सोचेंगे उतना वो तुम्हारे साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसते जाएंगे। लेकिन इस ट्रैप में एक शर्त है, तुम्हें अपनी वैल्यू पर काम करना ही पड़ेगा। सिर्फ चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। जिम जाओ, पसीना बहाओ, अपने करियर पर वो फोकस दो जो तुमने आज तक नहीं दिया। इतने पैसे कमाओ या इतनी शोहरत कमाओ कि तुम्हारा एक्स जब भी अपना फोन चलाए उसे तुम्हारा चेहरा कहीं ना कहीं दिख जाए, पर तुम उनकी पहुंच से दूर हो। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, ये पुरानी कहावत है पर आज भी 100% सच है। जब तुम कामयाब होते हो तो तुम्हारे पुराने दुश्मन भी तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। तो सोचो तुम्हारा एक्स क्या महसूस करेगा। उसका रिग्रेट उसकी औकात बन जाएगा। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो ठोकर खाकर गिर जाते हैं और रोते रहते हैं, दूसरे वो जो ठोकर को सीढ़ी बनाते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन हो। क्या तुम वही बच्चे रहना चाहते हो जो एक मैसेज के लिए तड़पता है, या तुम वो मर्द या औरत बनना चाहते हो जिसका एक मैसेज मिलना किसी के लिए सपना बन जाए। दर्द को अपनी ताकत बना लो। जो गुस्सा है, जो नफरत है, उसे कंस्ट्रक्टिवनेस में बदल दो। जिस दिन तुमने ये कर लिया उस दिन तुम्हें इस वीडियो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक तुम इतने बड़े बन चुके होगे कि पुरानी यादें तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे बहुत गौर से सुनना, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो तुम्हें एक विक्टिम से एक लेजेंड में बदल देगा। पता है, लोग तुम्हें तब छोड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास उन्हें देने के लिए अब कुछ नया नहीं बचा। उन्हें लगता है उन्होंने तुम्हारी पूरी बुक पढ़ ली है, तो अब वक्त है उस पुरानी बुक को जला देने का और एक नया चैप्टर शुरू करने का। ऐसी कहानी जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। डार्क साइकोलॉजी का एक रूल है, स्कैसिटी क्रिएट्स वैल्यू। जो चीज आसानी से मिलती है लोग उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। तुम उनके लिए अवेलेबल थे, तुम हमेशा वहीं थे। अब तुम्हें रेयर बनना है, इतना रेयर कि तुम्हारी एक झलक देखने के लिए उन्हें तरसना पड़े। अक्सर ब्रेकअप के बाद लोग एक गलती करते हैं, वो नए नए लोगों के साथ फोटो डालते हैं ताकि अपने एक्स को जला सके। मत करना ये बहुत सस्ती हरकत है। इससे उन्हें लगता है कि तुम अभी भी उनके वैलिडेशन के लिए जी रहे हो। असली पावर पता है क्या है? प्राइवेसी। जब किसी को पता ही ना हो कि तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है, तुम खुश हो, तुम दुखी हो, तुम किसके साथ हो, ये अननोन फैक्टर उन्हें पागल कर देगा। एक बात याद रखना, लाइफ टाइम रिग्रेट तब नहीं होता जब उन्हें तुम्हारी कमी महसूस होती है। रिग्रेट तब होता है जब उन्हें अपनी गलती महसूस होती है। उन्हें यह लगना चाहिए कि उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया था, और वो तभी लगेगा जब तुम्हारी लाइफ की ग्राफ ऊपर जाएगी। चलो अब थोड़ा शांति से सोचते हैं। तुम्हारा दिल टूटा है, मैं समझता हूं। रातों को रोना आता है, वो भी ठीक है। हम इंसान हैं, पत्थर नहीं। लेकिन अपने आंसुओं को उनके सामने मत बहाओ जो उनकी कीमत नहीं समझते। वो आंसू अपनी आंखों में संभाल कर रखो। वो तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम्हें कहां से कहां पहुंचाना है। जिस दिन तुमने उन्हें माफ कर दिया ना, उस दिन तुम सच में जीत जाओगे। गुस्सा रखना मतलब उन्हें अभी भी अपने दिमाग में जगह देना है। माफ करने का मतलब है कि तुम मेरे लिए अब इतने अनइम्पॉर्टेंट हो चुके हो कि मैं तुमसे नफरत करने में भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। इंडिफरेंस, बेरुखी, ये है असली तलवार। थोड़ा सोचो,
आज से 2 साल बाद तुम एक बहुत बड़ी गाड़ी में हो, या अपने सपनों के ऑफिस में बैठे हो, या किसी ऐसी जगह हो जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। तुम्हारा फोन बजता है, एक अननोन नंबर। तुम उठाते हो और वहां से वही पुरानी आवाज आती है, हे कैसे हो। तब तुम्हारा जवाब क्या होगा? क्या तुम रोने लगोगे? क्या तुम शिकायत करोगे? नहीं, तुम बस ठंडे दिमाग से कहोगे, मैं ठीक हूं, पर माफ करना, मैंने पहचाना नहीं। आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। ये वो आखिरी कील होगी उनके ईगो के ताबूत में। उन्हें समझ आ जाएगा कि जिस इंसान को वो मिट्टी समझकर छोड़ गए थे, वो आज एक आसमान बन चुका है जिसे वो छूना तो दूर, देख भी नहीं सकते। जिंदगी बहुत बड़ी है मेरे दोस्त। एक इंसान तुम्हारी पूरी दुनिया नहीं हो सकता। तुम्हारा मकसद तुम्हारी पहचान है। अपने काम से इश्क करो, अपने शरीर की इज्जत करो और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करो। जब तुम ये सब करने लगोगे ना, तो ये रिलेशनशिप साइकोलॉजी और डार्क टैक्टिक्स तुम्हारे लिए बहुत छोटी चीजें बन जाएंगी। तुम्हें किसी को गिराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना उठना है कि नीचे देखने पर वो खुद ही छोटे दिखने लगे। रिग्रेट उनका नसीब है और कामयाबी तुम्हारा मकसद। इस दर्द को एक मशाल बनाओ और निकल पड़ो अपनी नई पहचान बनाने। वो पछताएंगे हर दिन, हर पल, हर सांस के साथ, पर तब तक तुम इतने दूर जा चुके होगे कि उनका पछतावा तुम्हारे लिए सिर्फ एक पुराना किस्सा बनकर रह जाएगा। अब उठो, अपनी आंखें पोंछो और आज से, इसी वक्त से अपने न्यू वर्जन पर काम शुरू करो। दुनिया को दिखा दो कि तुम किस मिट्टी के बने हो। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं, अगर तुम्हें लगा है कि कोई तुमसे बात कर रहा था, तो नीचे कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिखना। मुझे पता चलना चाहिए कि कितने लोग आज से अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। सब्सक्राइब का बटन तुम्हारी मर्जी है, पर अपना ख्याल रखना मेरी गुजारिश है। मिलते हैं अगली बार एक नई सोच और एक नई ताकत के साथ। तब तक के लिए शांत रहो, पर अंदर से आग जला कर रखो।